प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अरुणाचल प्रदेश गए तो चीन की नींद उड़ गई। पीएम मोदी ने ईटानगर से एक ऐसी सुरंग का उद्घाटन किया जो चीनी सेना का काल बनेगी। बार बार ये कहता हूं, भारत ने चीन की गर्दन पे यहां पे खंजर लगा दिया, यहां पे। अब चीन सर कैसे हिलाएगा? अपना सर हिलाएगा, खंजर अंदर जाएगा। इंडिया ने आईएमएफ को वार्न किया है कि पाकिस्तान को जो बेल आउट पैकेज दिया जाए, पाकिस्तान को जो लोन दिया जाए, उस पर गहरी नजर रखी जाए। और इस सुरंग के बनने से चीन की सीमा की दूरी 10 किलोमीटर तक घट गई। ये सुरंग अरुणाचल प्रदेश के लिए तो अहम है ही, साथ ही साथ भारतीय सेना के लिए भी बहुत मददगार साबित। भारत का आईएमएफ से पाकिस्तान के कर्ज की कड़ी निगरानी का मुतालबा सामने आया है और ये रकम दिफाई मकासद के लिए इस्तेमाल होने का वावेला करते हुए भारत ने आईएमएफ से पाकिस्तान के कर्ज की कड़ी निगरानी का मुतालबा कर दिया है और पाकिस्तान दुश्मनी का एक बार फिर सबूत दे दिया है। अमेरिका चाहता था कि भारत जो है वो लद्दाख वाले फ्रंट पे एंगेज करे चाइना को, ताइवान के हवाले से, क्योंकि उन्होंने अपने सारे एग्स एक बास्केट में डाले हुए थे। इंडिया को इस मामलात में दखल अंदाजी करनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये उनका काम ही नहीं है डिक्टेट करना किसी भी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन को। एक ह्यूमन चेन बना दी है इंडियन आर्मी ने, एक दीवार बना दी है वहां पे। चाहे टेम्परेचर -50 हो, -60 हो, इट डज नॉट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता। टेम्परेचर कैसा भी हो, वहां पे इंडियन आर्मी रहेगी, चाइना का मुकाबला करेगी। यहाँ पे लोगों के पास खाने के लिए नहीं है, यहाँ पे आपके पास बच्चों के पास किताबें नहीं है, आपके पता नहीं कितने स्टूडेंट्स जो बच्चे हैं वो स्कूलों से बाहर है। तो वो ये कहता है कि आप ये सारा जो है मतलब कम से कम हम एक बार की जो डेट है वो खर्च कर ले तालीम पे या ऐसे जो इंडस्ट्रीज। वहाँ पे 10,000 सोल्जर्स का चाइनीज बॉर्डर पर इंडिया की तरफ से भेजे जाना भी एक बड़ी खबर है और चाइना इसके ऊपर बहुत परेशान है। और चीन की तरफ से कहा जा रहा है कि ये क्यों किया गया है या हमारे उस पे क्यों आप सोल्जर्स भेज रहे हैं, क्यों सोल्जर्स डेजिग्नेट कर रहे हैं इतनी बड़ी तादाद में। अपने तहफ़्फ़ुज़ात जाहिर करते हुए इंडिया ने कहा है कि आईएमएफ पाकिस्तान को जो लोन देगा इस पर यह श्योरिटी दी जाए कि पाकिस्तान इसको अपने डिफेंस के लिए इस्तेमाल ना करे या इसे दूसरे मुल्कों को ना दे। ये भारत की पाकिस्तान दुश्मनी की खुल्लम खुला मिसाल भी सामने आ गई है। टनल के शुरू हो जाने से मौसम चाहे कैसा भी हो, भारतीय सेना आसानी से चीन से लगने वाली सीमा तक पहुंच जाएगी, क्योंकि भारी बर्फबारी की वजह से 3-4 महीने वहां तक पहुंचना बेहद मुश्किल हो जाता है। यानी कि मैं बार बार ये कहता हूं, भारत ने चीन की गर्दन पे यहां पे खंजर लगा दिया, यहां पे। अब चीन सर कैसे हिलाएगा? अपना सर हिलाएगा, खंजर अंदर जाएगा। मालदीव्स के अंदर ही चाइना अपना बेस बनाना चाह रहा था ना। मालदीव्स के अंदर ही उसने 50 साल के लिए एक मालदीव्स का आइलैंड लीज पे ले लिया था, याद होगा आपको, क्योंकि उसने लोन इतना दे दिया, मालदीव्स वापस नहीं कर पाया। वही हनुमान टोटा वाला प्लान उसने मालदीव्स में करा। बोला यहां पे, भारत ने बोला तुम यहां पे, तो तुम्हारे बेटा मुंडे के ऊपर हम बैठेंगे। वहां पे जाके इंडियन नेवी बैठ गई है और वहां पे इंडियन नेवी बैठ गई है, बड़ी मौत आ रही है चाइनीज को। चाइनीज अखबार ये कह रहे हैं क्यों इंडिया ऐसा कर रहा है यार, इंडिया ऐसा कर कैसे सकता है? और क्या कर सकता है? अपनी जमीन में, अपने लैंड पे, अपनी जमीन पे अगर हम कुछ करते हैं तो इसमें तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? मैं आपको बताता हूं प्रॉब्लम क्या है। चाइना ने जो इतने पैसे खर्च करे, चाइना ने जो मालदीव्स को इतने पैसे दिए, सब कुछ करा एक माहौल बनाने के लिए, क्योंकि मालदीव्स के बिल्कुल सीधा ऊपर देखिए, यहां पे मालदीव्स है और अगर आप सीधी लकीर खींचिए हल्की सी ऐसे करके, हल्की सी तिरछी, ऊपर गवादर पोर्ट है। गवादर कहां है? बलूचिस्तान, पाकिस्तान में। वो चाइना, यानी कि चाइना इस पूरे एरिया से घेरना चाहता है। यहां से साउथ चाइना सी से बिल्कुल नीचे आएगा, करते 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 ऐसे घूम के भारत को, यानी कि पूरे भारत को, ये पेनिनसुलर इंडिया जो पूरा नीचे वाला हिस्सा है, पूरा घेर लिया। ये चाइना चाहता था। अब इंडिया ने क्या करा? इंडिया ने गेम पलट दिया दोस्तों। इंडिया ने दे दी फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल, और फिलीपींस डेली सर टकराता है चाइना के साथ, डेली। इतना समूल के चाइना के खिलाफ खड़ा हो गया है और डेली सर टकराता है उससे। वियतनाम से भी हमारी बातें चल रही। वियतनाम क्या मांगता है? देना चाहिए, देंगे उसको। तो जैसे जैसे चाइना अपने पैर फैला रहा है, भारत उसको चेकमेट कर रहा है। शतरंज में उसको कहते हैं एक चाल शय और मात। भारत ने हर जगह चाइना को चेकमेट करा है। और ये जो आईएनएस जटायु बना है दोस्तों, इससे चाइना बहुत दुखी है। मैंने आपको बोला ना, ग्लोबल टाइम्स टसुए बाहर आए, भारत ऐसा कैसे कर सकता है, भारत ने क्यों करा ऐसा? यानी कि भारत ने अपनी ही जमीन पर नेवल बेस कैसे बना लिया। आपको हंसी आ रही होगी, चाइनीज को हंसी नहीं आ रही, उनको आंसू आ रहे हैं दोस्तों। तो ये स्टोरी है नेवल बेस की, और किस तरीके से भारत ने पूरे एक सिस्टम को, यहां पे 10,000 बंदे डाले हिमालयन रेंजेस पे एडिशनल, तो लाखों ट्रूप्स वहां पे हो गए। यहां पे चाइना, भारत को पता है, देखिए झड़प हिमालय में होगी, युद्ध हिमालय में होगा, लेकिन चाइना को जो दर्द है ना दोस्तों, असली दर्द समुद्र में होगा। और इंडियन नेवी की जो कैपेबिलिटी बढ़ती चली जा रही है, उससे भी चाइना खुश नहीं है, क्योंकि जो इंडियन नेवी की कैपेबिलिटी है दोस्तों, वो चाइना के पेट पे लाता है।
पेट पे लात कैसे? यानी कि चाइना का बिल्कुल जो शिपिंग लेन्स हैं, जो चाइना के शिप्स जाते हैं, दुनिया भर के शिप्स आते हैं, कहां आते हैं चाइना? कहां पे? जो उनका इंडस्ट्रियल एरिया है। क्यों आते हैं? सामान लेने के लिए। चाइना दुनिया की एक इंडस्ट्री है, बैक एंड मैन्युफैक्चरिंग है दुनिया भर के लिए। चाइना सब बनाता है, जुराब से लेकर सुइंग मशीन से लेकर वॉशिंग मशीन से लेकर टेलीविजन से लेकर चाइना सब कुछ बनाता है। वही चाइना की असली ताकत है। वही है जैसे रावण की नाभि में अमृत था ना, वही दैट इज द अमृत फॉर चाइना। उस अमृत के कलश को तोड़ने के लिए, उसको भेदने के लिए इंडियन नेवी तत्पर है। इंडियन नेवी ने अपनी फील्डिंग ऐसे बैठा रखी है, अगर आप मैप देखेंगे आपको पता लग जाएगा कि जैसे स्लिप फील्डर होते हैं ना, क्रिकेट का मैच चल रहा है, फास्ट बॉलर बॉलिंग कर रहा है और उसने वहां से दिया आउट स्विंगर एक, और यहां पे 3 लोग 4 लोग स्लिप पे खड़े हैं, उसने टक से बैट से लगा, सीधा कैच आउट। ये भारत ने कर दिया, पूरी फील्डिंग लगा दी दोस्तों, ऐसे बिल्कुल ऊपर से नीचे। अब चाइना फंस गया। अब चाइना ये कह रहा है कि हम इससे निकलें कैसे? हिमालय में ब्लॉक, समुद्र में ब्लॉक। यहां पे इंडियन नेवी चाइना को लात मार रही है, इंडियन आर्मी चाइना की गर्दन पे हाथ डाल रही है। वहां मोदी जी कहना नहीं मान रहा, मोदी जी बात ही नहीं मान रहे, बात ही नहीं सुन रहे चाइना की। पाकिस्तान के लिए $3 अरब का IMF प्रोग्राम अप्रैल में खत्म होगा, जिसके बाद कर्जों पर सूद की अदायगी के लिए पाकिस्तान को IMF का एक और कर्ज प्रोग्राम दरकार है। हिंदू अखबार है दी हिंदू, इसकी रिपोर्ट के मुताबिक IMF में पाकिस्तान की जारी $3 अरब के प्रोग्राम पर अमल दरामद के लिए जायजा इजलास हुआ, जिसमें भारत के मंदूब कृष्णा मूर्ति सब्रामीनियम ने सख्त मौक़िफ़ अपनाया है और उन्होंने कहा कि इस बात को यकीनी बनाया जाए कि IMF का कर्ज दिफाई खराजात के लिए इस्तेमाल ना हो पाए। भारत ने यह हर्जा सराई भी की कि रकम दहशतगर्दी पर सरमायाकारी या दूसरे ममालिक जैसे चीन, सऊदी अरब को कर्ज की अदायगी में भी इस्तेमाल हो सकती है, और ये भारत की पाकिस्तान दुश्मनी की खुल्लम खुल्ला मिसाल भी सामने आ गई है। चाइना कह रहा है मत करो मत करो, मोदी जी कह रहे हैं मैं जाऊंगा। अब मोदी जी पहुंच रहे हैं 9 मार्च को दोस्तों, आज 8 है, कल 9 मार्च है, 9 को मोदी जी पहुंच रहे हैं अरुणाचल प्रदेश। और भाई अरुणाचल प्रदेश में सेला टनल है, उसके इनॉग्रेशन के लिए कर रहे हैं। इनॉग्रेट करेंगे सेला टनल, ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, और सेला टनल का जो इनॉग्रेशन है ऑल वेदर कनेक्टिविटी देगा तवांग। तवांग हमारे लिए बहुत जरूरी है। 1962 में आप जानते हैं तवांग में कितनी भीषण युद्ध हुआ था, कितनी लड़ाई हुई थी तवांग में, कितना खून खराबा हुआ था। तो ये जो सेला टनल है ये आपको ऑल वेदर कनेक्टिविटी है। दोस्तों ऑल वेदर कनेक्टिविटी होती क्या है? लड़ाई सिर्फ गोले बारूद से नहीं होती। एक जमाना था जब, अभी भी फौज करती है ना एडवांस विंटर स्टॉकिंग, अभी भी तो फौज करती है। यानी कि कई ऐसे एरिया हैं इंडियन आर्मी के कि जहां पे सर्दी जब हो जाती है, बर्फ पड़ जाती है, फिर आप उस पर जा नहीं सकते। तूफान चलता रहता है, हेलीकॉप्टर से भी जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। विंडो होती है 1-2 घंटे की, गए आए, वरना हेलीकॉप्टर भी वहां पे नहीं चल सकता। और इतनी ऊंचाइयों पर है, इतनी बर्फ है कि वहां पे ह्यूमन बीइंग पहुंच जाए, इतनी बर्फ के बाद, इतने स्टॉर्म्स के बाद बहुत मुश्किल है। पाकिस्तान की नई सरकार एक बार फिर IMF से बेल आउट पैकेज के बारे में सोच रही है, लेकिन पहली बार ये देखा गया है कि इंडिया जो है वो इसमें अपना कंसर्न शो कर रहा है। सर आपको पता होगा कि हमारी जो नई हुकूमत आई है उन्होंने प्लान किया है एक बार फिर IMF से कर्जा लेने के लिए। तो एक बार फिर जो हमारी नई सरकार IMF से कर्जा लेने जा रही है, इंडिया ने इस पर IMF को वार्न किया है कि आप एक बार पाकिस्तान को कर्जा देने से पहले चेक कर लें कि आप जो पाकिस्तान को लोन देने जा रहे हैं ये लोन बेसिकली इस्तेमाल कहाँ होता है। उन्होंने खदशा जाहिर किया है कि लोन जो है वो डिफेंस पर यूज होता है और पाकिस्तान इसको दूसरे ममालिक में भेजता है। मतलब इनडायरेक्टली वो कहना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान शायद दहशतगर्दों को सपोर्ट करता है। तो क्या कहना चाहेंगे इस नए लोन के हवाले से जो हमारी सरकार IMF से एक बार फिर लेने जा रही है, लेकिन इंडिया को इस पर एतराज है? मैम इसका तो सबसे बड़ी बात पहले ये है कि इंडिया को इस मामलात में दखल अंदाजी करनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये उनका काम ही नहीं है डिक्टेट करना किसी भी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन को। IMF चूँकि इतना बड़ा वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है, उनको भी डिक्टेशन नहीं लेनी चाहिए किसी भी दूसरे मुल्क से, स्पेशली इस तरह जो राइवल्स हैं पाकिस्तान और इंडिया, तो इनके बारे में किसी को डिक्टेशन नहीं लेनी चाहिए, ना किसी को देनी चाहिए। जय हिंद दोस्तों, जैसा आपको मालूम होगा कि हमारा पड़ोसी मुल्क भिखारिस्तान हमेशा भीख मांगने के लिए इधर उधर जाता रहता है। आपको बता दें अभी हाल ही नए प्रधानमंत्री चुने गए शहबाज शरीफ, और उन्होंने आते ही पहले IMF के यहाँ भीख मांगने की प्लानिंग शुरू कर दी। लेकिन इसी को देखते हुए इंडिया ने भी IMF को काफी ज्यादा सतर्कता बरतने को कहा और बताया है कि IMF अब की बार लोन देने से पहले यह जरूर पाकिस्तान से जान ले कि यह पैसा कहाँ पे खर्च होगा, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा IMF से लेकर के पैसे का आतंकवादियों
के लिए सपोर्ट करता है और आतंकवादी दुनिया भर में एक्सपोर्ट करता है और अपनी मिलिट्री के ऊपर खर्चा करता है, लेकिन उसकी जनता हमेशा भूखी मरती रहती है। वहीं दूसरी तरफ चाइना को भी इंडिया ने काफी तगड़ा जवाब दिया। आपको मालूम होगा कि चाइना विस्तारवादी नीति का पालन करता है और चाइना की सटे हुए सभी देशों से सीमा को लेकर के विवाद बना रहता है, लेकिन इसी बीच इंडिया ने भी काफी तगड़ा एक्शन लिया। इंडिया ने चाइना बॉर्डर पे 10,000 एक्स्ट्रा इंडियन आर्मी को सोल्जर को वहाँ पे तैनात कर दिया, जिसे देख करके चाइना के भी होश उड़े हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ इंडिया की बढ़ती हुई डेवलपमेंट देख करके चाइना के होश उड़े हुए हैं। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में अपनी राय जरूर बताओ और ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।